सर के प्लेटफॉर्म से, कपिश पांडे, क्लास 8 का, ये सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन 12.2। ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने जा रहे हैं। मैं इसका फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन 1 का अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है 4p² माइनस में 9q²। दोस्तों एक तो हम सिंपल इसको या तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं, और या तो एक सा फॉर्मूला है जैसे कि a² माइनस में b², ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। यानी a² माइनस में b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 4p² है माइनस में 9q है। अब ये 4 है तो ये p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a की वैल्यू ये बन गई हमारी और b की वैल्यू ये बन गई। a यानी कि क्या हमारा 2p और यहाँ क्या प्लस, तो प्लस 3q, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। ये सिंपल आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ये फाइनल आपका आंसर है। समझ पाए? जैसे a² माइनस b² इस फॉर्म में आ गया। ये a की वैल्यू ये है 2p, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया। b की वैल्यू क्या है 3q, फिर a की वैल्यू वही 2p, माइनस है, माइनस आ गया, b की वैल्यू 3q डायरेक्ट। समझ आए? अगला क्वेश्चन है जैसे कि 63 है, a² है 1 1 1 b² है। अब यहाँ पर 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, या 1 1 2 b², ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसमें आपको करना ही क्या है, सिंपल है। आप या तो इसमें 7 कॉमन लो, 7 ये यानी कि 7 9 जा कितना होता है 63 a²। ऐसे ही 7 1 जा 7, 4 बच गया, 7 6 जा 42। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, और यहाँ पर b²। अब ये 7 7 कॉमन है तो 7 बाहर ले लो, यहाँ बचा 9 a² और ये 16 b²। समझ पाए? अब ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 का बन जाएगा। 7 इसमें भी था, 7 इसमें, बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। ये 7 है, ये हमारा 3 a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेम इसी पैटर्न पे ये फॉर्मूले में आ गया a² माइनस b²। तो a की वैल्यू क्या हमारी 3ab 3a, अब b क्या है हमारा 4b, एक प्लस का ले लेंगे और एक माइनस का, 3a और ये 7 है, ऐसे आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ पाए? ये कभी भी कोई भी पार्ट आप कोई सा भी करते हो तो उसमें फॉर्मूला जरूर यूज होता है। इस वाले क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये 7 का स्क्वायर बनेगा, ये 6 का स्क्वायर बनेगा, x का x रहेगा, यहाँ a b कुछ नहीं दे रखा तो ओनली 6 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे इसमें है, ये 4 का स्क्वायर बनेगा, इसमें x की पावर 3 है और इसमें x की पावर 5 है, इसमें कोई कॉमन है तो x का क्यूब इसमें लेना, x का क्यूब इसमें लेना। यहाँ x² बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 144। मैं करा दे रहा हूँ उसको फोर्थ पार्ट इसका। ये पावर 5 है, ये पावर 3 है, तो एक काम करो x की पावर 3 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 2, पावर ऐड हो जाती है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यूब हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा ले लेना कॉमन, तो क्या बचा 1 4 4, ये बच गया, ठीक है। ये क्यूब बना हमारा, ये हमारा 4x का स्क्वायर बन जाएगा पूरा होल क्यूब, और ये बन जाएगा 12 का। डायरेक्ट फॉर्मूला ये लग गया हमारा a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। ये a का काम कर रहा है और ये b का, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 12, एक बन जाएगा 4x माइनस 12। ओनली क्या बचा ये x का क्यूब, ये वाला सेम आ जाएगा। इसका फॉर्मूले की बिहाफ पे हम
ध्यान रखना मैंने एक ही जगह फॉर्मूला लिखा है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे बारी बारी से हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, इसके साथ इसमें, इसके साथ इसमें, इसके साथ इसमें, इस वाले के साथ इसमें। मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आपको जगह की कमी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 5th पार्ट है इसका, a प्लस बी यानी कि LM प्लस ए। अगर हम ए स्क्वायर अगर पूरा हम कंपेयर करें ए से, तो ये पूरा ए बन जाएगा, और ये हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये पूरा बी बन जाएगा। यानी ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये पूरा ए मान लेते हैं, ठीक है। इसी भी आप पे फॉर्मूला है, ये पूरा ए स्क्वायर है, माइनस का माइनस है, और ये पूरा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी का कर रहे हैं हम, तो ए प्लस बी देख रहे हैं, पूरा ए क्या है हमारा, एल प्लस एम, ये पूरा ए का काम कर रहे हैं, प्लस है प्लस बी हमारा पूरा ये एल एम माइनस में एम, ठीक है। सेम ऐसे ही ए पूरा काम किसका कर रहा है, इसका काम कर रहे हैं, एल प्लस एम, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, ये पूरा क्या है, एल माइनस एम, ठीक है। एल और एल दोनों जुड़ जाएंगे तो 2L आ जाएगा, ये एम से एम कट जाएगा, यहाँ पर भी एल प्लस एम है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये एल से एल कट जाएगा, एम और एम कितना हो जाएगा, 2M, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और क्या आ जाएगा, एल और M। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ पाए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हो सकता है आपकी बुक में ये फैक्टराइजेशन करके ऐसे डायरेक्ट दे दिया हो, इतना ही दिया हो, मैंने कट करके इसको सॉल्व कर दिया आगे, ठीक है। मैं अगले पार्ट की तरफ चलता हूँ, जगह की शॉर्टेज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th पार्ट है, सेम उतार दी हमने, माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2XAB और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारी किसकी बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस का बी स्क्वायर। सेम ये आइडेंटिटी बन रही है, तो ए की जगह पे काम क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, और बी की जगह पर वाई कर रहा है। तो इस वाले फॉर्म में ये वाला फॉर्म इसके भी यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी हमारा क्या है, वाई। ये पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और ये क्या है, जेड का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी बिहाफ पे बनी हमारी, ठीक है। ये वाला फॉर्म यानी ये वाला जो स्टेप है, सेम स्टेप, ये वाला सेम स्टेप इसी के बिहाफ पे दे रखा है, ए का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू पे क्या है हमारा, एक्स है, तो ए की जगह पर एक्स ले लिया, माइनस का माइनस, और बी की जगह पर क्या दे रखा है यहाँ पर, वाई, तो यहाँ वाई आ गया, और यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, ये सेम उतार लिया। कुछ कहना है भाई, आगे देखो, ये हमारा ए स्क्वायर पूरा बन गया, यानी कि इस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर बना, ये हमारा बी बन गया, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या हमारा, एक्स माइनस वाई, ये तो पूरा ए आ गया, प्लस बी है, बी क्या हमारा जेड है, ठीक है। ये वाला बन गया ए प्लस बी का। अब ए माइनस बी बनेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई, यहाँ माइनस है, माइनस बी की जगह पे क्या है, जेड। ये हमारा फैक्टराइजेशन आया फाइनल, समझ पाए। कुछ कहना है भी किसी को। अगला जैसे ये और क्वेश्चन में 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसमें क्या करना है, ये 4 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, एक्स और वाई पे होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है 3XY का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा 4 का बन जाएगा। ये डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी डायरेक्ट निकल जाएगा, समझ पाए। अगला क्वेश्चन है 8th पार्ट, मैं इसको कराने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 8th पार्ट, ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, कई बच्चों को दिक्कत होती है सब करने में। जैसे ये हमारा 25A स्क्वायर है, अब यहाँ ए है, लेकिन यहाँ BC दे रखा है, यहाँ पर ये कॉमन दे रखा है,
BC का मतलब ये है कि ये पार्ट इससे भी जॉइंट है और ये C इससे भी जॉइंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, ये हमारा जो 25 है ये हमारा डायरेक्ट इसको आप करो 5 का A स्क्वायर ले लो, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर इन सब में से, ये बन जाएगा 2B का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर तो माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 7C का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा 2A हमारा 2B बनेगा और 7C हमारा ये बन जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और B और C को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा जो आइडेंटिटी बनेगी डायरेक्ट, यानी कि ये पूरी आइडेंटिटी, ये पूरी, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर बनेगा, A स्क्वायर माइनस 2AB हाँ 2AB प्लस B स्क्वायर। अब A की जगह पर हमारा क्या काम कर रहा है 2B, और B की जगह पे क्या काम कर रहा है 7C, ठीक है। कुछ कहना है भी किसी को, ये सेम आ जाएगा हमारा 5A का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है इसके बराबर आ जाएगी। तो A की जगह पे क्या काम कर रहा है 2B, और B की जगह पे क्या काम कर रहा है 7C, समझ पाए। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, A स्क्वायर ये है हमारा पूरा, ये पूरा B स्क्वायर है, A प्लस B है फिर A माइनस B है। कुछ कहना है, तो ये हमारा A का काम क्या कर रहा है 5A प्लस है, प्लस B का काम ये कर रहा है पूरा, तो 2B माइनस 7C, समझ पाए। अब अगला पार्ट है ये हमारा A माइनस C, A माइनस B, तो A की वैल्यू कितनी है 5A है, यहाँ माइनस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस था, B का काम ये कर रहा है 2A माइनस 7C, माइनस इससे गुना होगा, फाइव ए है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हमारा फाइनल फैक्टर है, समझ पाए। किसी को कुछ कहना हो तो मुझे बता देना कमेंट में लिखकर, किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है। और मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसमें मैं इन तीनों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 25 हमारा 5 का A होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2AB का स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस था, ये किस में हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा प्लस में, ये 7C का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और C का स्क्वायर C आ जाएगा, तो ये हमारी आइडेंटिटी इसके बराबर बनती है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, A की जगह पे 2B काम कर रहा है, माइनस का माइनस, और B की जगह पे 7C का होल स्क्वायर, फिर मैंने डायरेक्ट इस वाले कंपेयर से इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।